आप इमेजिन करो कि आपके पास में ये एक प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट लिस्ट। अब देखो इसमें एक ट्रिक बताऊं तुमको मैं, बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको -1 करूंगा तो जितना डेटा होगा ये उतना डेटा तुमको यहाँ पे से निकाल के लाके दे देगा। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में यार हम लोगों ने बात की हुई थी लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में। अब लिस्ट के अंदर एक कंसेप्ट और आता है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट स्लाइसिंग। अब ये लिस्ट स्लाइसिंग का क्या यूज है, कैसे इसको यूज करना चाहिए और कहाँ आप इसको प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो देखो जल्दी से समझ लेते हैं कि यार लिस्ट स्लाइसिंग कैसे काम करेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। लिस्ट स्लाइसिंग के लिए आपको एक कंसेप्ट होता है, मतलब एक आप सिंटेक्स याद रखो। कंसेप्ट तो ये है कि यार आपको जो भी एक बड़ी सी लिस्ट दी गई है उस लिस्ट में से कुछ अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस निकालनी है या कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट को आपको डिस्प्ले करना है, देन आप ये लिस्ट स्लाइसिंग का यूज करते हो। तो उसके लिए जो सिंटेक्स होता है वो बहुत सिंपल है। लिस्ट वेरिएबल जो है आपका वो आप यूज करोगे। आप स्टार्ट पोजीशन बताओगे, स्टॉप पोजीशन बताओगे और स्टेप बता दोगे। अब इसके अंदर जो स्टेप होता है गाइस, दैट इज बेसिकली ऑप्शनल। आप अगर उसको नहीं देना चाहते हो आप उसको हटा सकते हो, बट इसको देने का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं बताता हूँ। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को एक लिस्ट में से अल्टरनेट पोजीशन की वैल्यूज निकालनी है या हर तीसरी वैल्यूज को मेरे को फेच करना है, देन आप यहाँ पे वो स्टेप आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपकी लिस्ट जो है वो कितनी स्टेप से आपको आगे बढ़ना है, राइट। स्टार्ट पोजीशन जो होती है ये इंक्लूसिव पोजीशन होती है गाइस, मतलब जब आप ये पर्टिकुलर पोजीशन दोगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को भी वो लिस्ट में या सब लिस्ट में इंक्लूड करेगा। एंड या स्टॉप पोजीशन वो होती है जहां वो एक्सक्लूसिव पोजीशन कहलाती है, मतलब ये पर्टिकुलर चीज आपकी रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होने वाली है। व्हाट आई वांट टू से, इसका मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, देन आई थिंक यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप इमेजिन करो कि आपके पास में ये एक प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट लिस्ट। अब इस प्रोडक्ट लिस्ट में से अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि यार मैं प्रिंट करता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया मैं प्रोडक्ट्स को प्रिंट करूंगा, मैंने बोल दिया कि यार 1 और 3 मैंने कर दिया। 1 और 3 का मतलब ये होता है 1 इज गोइंग टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड 3 इज गोइंग टू बी योर एंड पॉइंट। बट 3 जो है ये एक्सक्लूसिव है, मतलब जब इसका आउटपुट आएगा तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू इसमें आएगी नहीं। तो अगर मैं इसमें से ये बोलता हूं कि यार इसमें आना क्या चाहिए, तो देखो लिस्ट तुमको पता है 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2 एंड 3। तो यहां पे जो आउटपुट आएगा दैट इज बेसिकली माउस एंड कीबोर्ड। सिर्फ ये दो लिस्ट आइटम्स यहां पे से सब लिस्ट बन के यहां पे से आ जाते हैं, राइट। तो देखो एक बार इसको रन करते हैं एंड देन मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग द आउटपुट ऑफ दिस। सो लेट मी रन दिस। अब आप यहां पे से देखो आपको आउटपुट आ रहा है माउस एंड कीबोर्ड, राइट। अब अगर मैं यहां पे से ऐसा कुछ करता हूं कि यार मैं 0 से इसको स्टार्ट कर लेता हूं और मैंने बोल दिया मैं 5 तक चलूंगा, एंड देखो यहां पे मैंने इसको बोल दिया 2, मतलब 2 जो है दिस इज द स्टेप। अब तुम अगर इसको देखोगे तो यहां पे से देखो लैपटॉप आया, फिर कीबोर्ड आया, फिर मॉनिटर आया, इसने माउस एंड चार्जर को डिस्कार्ड कर दिया। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट गाइस? सो दिस इज हाउ यू विल बी बेसिकली यूजिंग द लिस्ट स्लाइसिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यार आप चाहो तो आप नेगेटिव इंडेक्स भी इसमें डाल सकते हो, पर नेगेटिव इंडेक्स से होगा क्या वो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखो आप इमेजिन ऐसा करो कि यार आपने यहां पे से कोलन लगाया, -2 दे दिया। अब ये -2 का क्या मतलब है, तो देखो जब मैं इसको रन करूंगा तब तुम इसको समझ पाओगे। तो यहां पे से देखो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है आपका लैपटॉप, माउस एंड कीबोर्ड। तो इसने क्या करा, ये बेसिकली आपको जो लिस्ट है वो आपको ये पीछे से यहां से मतलब बैक साइड से आपको ट्रेवर्स करना शुरू करता है, और जो भी वैल्यूज तुम यहाँ पे दे रहे हो ये उतनी वैल्यूज को या उतनी इंडेक्सेस को यहाँ पे से डिस्कार्ड करेगा। तो इसने पहले से इन दोनों को हटा दिया, सिर्फ इतनी चीजों को इसने निकाल के तुम्हारे को डेटा दे दिया। तो मेरी अगर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं बताई हुई है तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपकी 0 रहेगी, राइट। और 0 से लेके -2 तक, मतलब यहां से इन दो को हटाऊंगा तो मैं इस पर्टिकुलर पोजिशन पे लैंड करने वाला हूं। सो दैट इज द रीजन, दैट्स वाई ये आपको यहां पे से ये पर्टिकुलर आउटपुट दे रहा है। चलो कुछ और भी चीजें हैं जिनको अपन इंप्लीमेंट करके देखते हैं और आप मेरे को बताइए कि यार इसका क्या आउटपुट आने वाला है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं, सो कैन यू टेल मी कि यार इसका आउटपुट क्या आएगा। चलो एक बार रन करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी इसमें इसने दिया है लैपटॉप, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अब ये जो लैपटॉप, कीबोर्ड, मॉनिटर आया ये किस तरीके से आ गया, तो देखो इसका स्टार्टिंग पोजीशन आ गया 0,
एंडिंग पोजीशन इसने पूरा लिस्ट का साइज लिया है, एंड ये जो मैंने यहाँ पे से इसको बताया है, इसने क्या किया हुआ है, ये बेसिकली स्टेप स्पेसिफाई कर रहा है, और स्टेप स्पेसिफाई करके इसने स्टेप्स बता दी कि कितनी स्टेप्स से इसको डेटा आना चाहिए। अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको 1 देता हूं, ठीक है, तो देखिए यहां पे से क्या आउटपुट आने वाला है। तो यहां पे से 1 का स्टेप अगर इसने करा तो इसने पूरा यहां से लेके यहां तक का डेटा कर दिया। अब देखो इसमें एक ट्रिक बताऊं तुमको मैं, बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको -1 करूंगा तो यहां पे से ये क्या करने वाला है मालूम है आपको, ये इसको रिवर्स कर देगा। देखो ये एक ट्रिक है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो मॉनिटर, चार्जर, कीबोर्ड, माउस एंड लैपटॉप, देखो मॉनिटर, चार्जर, कीबोर्ड, माउस एंड लैपटॉप, इसने रिवर्स कर दिया। तो ये रिवर्सिंग कैसे की जाती है, ये पर्टिकुलर एक चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। सो आई होप गाइज ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गई होगी। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट्स में भी आपको समझाई हुई हैं। सो इफ यू विश यू कैन स्टॉप मी हियर एंड यू कैन लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। चलो अब इसको हटा के मैं आपको एक रियल टाइम यूज केस बताता हूँ जहां पे हम इसको यूज करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो देखो कई बार क्या होता है कि जब आपके पास में लिस्ट बनती है, ये लिस्ट अभी मेरे पास में 5 आइटम्स की है, बट रियल टाइम पे 5 आइटम्स की लिस्ट नहीं मिलने वाली तुमको, ठीक है, ये बड़ी सी लिस्ट मिलेगी। अब मैं ये चाहता हूं मुझे पेजिनेशन इंप्लीमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये बताया कि यार मेरे को कौन से पेज का डेटा उठाना है। तो मैंने एक पेज बता दिया, पेज 1 है ना। फिर मैं यहाँ पे से पेज साइज बता दूंगा। अब देखो पेज साइज जो मैं बता रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि यार एक पेज के ऊपर मेरे पास में, एक पेज पे मेरे को बेसिकली 3 आइटम्स दिखाने, राइट। तो मैं स्टार्ट कुछ कैलकुलेट कर रहा हूं इस तरीके से कि यार मेरा जो पेज है, पेज -1 किया मैंने, एंड देन मैंने इसको बता दिया कि यार ये पेज साइज जो है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, और एंड जो है, एंड में आपको इसको बताऊंगा स्टार्ट प्लस पेज साइज, ठीक है ना। स्टार्ट प्लस पेज साइज किया, दिस इज द एंड। अब देखो यहां पे अगर मैं ये बोलता हूं कि प्रिंट कर लो भाई प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर अपन स्टार्ट एंड एंड इसको इस तरीके से बताते हैं, राइट। अब देखिए आप इसमें क्या आउटपुट आएगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा, देखो लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने पेज 2 बोल दिया कि पेज 2 पे मेरे को 3 आइटम्स दिखाने हैं। तो यहाँ देखो चार्जर एंड मॉनिटर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास में 3rd आइटम इसमें अवेलेबल ही नहीं है। तो जितना डेटा होगा ये उतना डेटा तुमको यहाँ पे से निकाल के लाके दे देगा। तो देखो एक ये छोटा सा कैलकुलेशन था गाइज, इसको तुम इंप्लीमेंट करके देखो, क्या वैल्यूज आ रही है उनको चला के देखो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये किस तरीके से काम करता है। अब आई होप ये चीज़ तुमको समझ में आई होगी। इसके बेसिस पे मैं तुमको कुछ असाइनमेंट देता हूँ, जिन असाइनमेंट्स को तुम अटेम्प्ट करना और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली यही प्रोग्राम सबसे पहला वाला बनाना है। इसके अंदर अभी हमारे पास में 5 आइटम है, मैं ये चाहता हूँ तुम 15 आइटम्स इसके अंदर ऐड करो, और तुम्हारे पेज साइज जो होना चाहिए, मतलब एक पेज के ऊपर 5 आइटम्स आना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हारे को नेविगेशन होना चाहिए 1 से लेके 3 तक, और तुम्हारे को 5-5 आइटम हर एक पेज पे दिखना चाहिए। अब तुम चाहो तो ये जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे दिखाई है, पेज एंड पेज साइज, ये मैंने यहाँ पे से हार्ड कोड करी हुई है। तुम चाहो तो एक फंक्शन बना सकते हो, और उस फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज पास करके जो तुम रिटर्न कर रहे हो वो तुम बेसिकली फिल्टर्ड लिस्ट, या तुम ये बोल सकते हो कि ठीक है यार मेरे पास में एक पेजिनेटेड लिस्ट जो है वो मैंने रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज तुम करके देखो। नेक्स्ट देखो, रिवर्स ऑर्डर समरी फॉर रीसेंट ऑर्डर्स, मतलब जो भी रीसेंट ऑर्डर्स आए हुए हैं उनकी समरी जो है वो मेरे को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे से रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे से देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास में 10 रीसेंट ऑर्डर आईडीज होना चाहिए। डिस्प्ले द लेटेस्ट 5 ऑर्डर्स यूजिंग स्लाइसिंग, यूज स्लाइसिंग टू शो ऑल ऑर्डर्स इन रिवर्स एंड डिस्प्ले अल्टरनेट ऑर्डर्स, स्टेप इज इक्वल टू 2। तो इन चीजों को तुम इंप्लीमेंट करके देखो गाइज, और ये बना के देखो। आई होप तुमको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो यार, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय।